ये कहानी उन कहानियों में से है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उस वादी की है जहां की मिट्टी, हवा और वो वादी खुद इतनी प्यारी है। मंदाकिनी। संस्कृत में आकाश गंगा, तारों का समूह, मतलब द मिल्की वे गैलेक्सी, ये अर्थ निकल के आता है इसका। इस कहानी का क्या कोई मयार है, या इज दिस वन ऑफ दोज एक्सप्रेशंस दैट द राइटर इन मी चूज टू पुट आउट। मंदाकिनी के हर एक मोड़ पे जो गांव बसा है, जितना मयार उसका है, इस कहानी का भी वही है कि जहां एक तरफ केदारनाथ से दुआएं लाती है वो, दूसरी ही तरफ गांव शहर उजाड़ने में सक्षम है ये नदी। मेरा होना ना होना उस वादी में कोई बदलाव नहीं लाके दे रहा था, और देता भी नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ चाय पीनी थी। चाय पीनी थी तिलवाड़ा नाम की जगह पे। तिलवाड़ा महज 11 किलोमीटर आगे है रुद्रप्रयाग से, और वहां जाके चाय पीने से ज्यादा मुझे एक काम पूरा करना था। मुझे एक पुराना रिश्ता बचाना था। तिलवाड़ा में एक टीन की शेड है। उस टीन की शेड के आगे अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो सोनप्रयाग आ जाता है, और राइट पर से एक रास्ता जाता है चोपटा का। और मैंने मंदाकिनी के साथ वक्त बिताना सोचा, चाय, मैं और वो नदी। मंदाकिनी ने पहले तो बहुत डांटा, याद नहीं आई तुम्हें, इतने साल बीत गए और तुमसे याद भी नहीं किया गया। और मैं हंसते हुए जवाब दे देता हूं, आपको कैसे पता मैंने याद नहीं करा? याद किया होता तो इतनी बुरी तरह डांट नहीं खा रहे होते तुम फरीद। एंड सडनली अ वेव ऑफ वाटर स्प्लैशेस ऑन माय फेस एंग्रीली। अरे मंदाकिनी, मुझे तुम ये तो बताओ, अगर तुम्हारे साथ चाय पीनी हो तो तुम्हें कहाँ लेके जा सकता हूं? काफी वक्त से तुम्हारे साथ बैठ के चाय नहीं पी। फरीद, ये जो तुम्हारा चाय का गिलास पड़ा हुआ है, फ्लास्क समेत फेंक दिया जाएगा। तो अच्छा, माफी मांगने के लिए कहाँ लेके जाऊं? मंदाकिनी मेरे साथ आगे बैठ गई, जैसे कोई पुराना दोस्त हक जताता हो। वैसे ही जिस पत्थर पर मैं बैठ रखा था, वहां से मुझे धक्का दिया और कहा, हाँ, माफी मांगनी थी ना तुमने। उसका गुस्सा होना लाजमी था। यारी दोस्ती में हमने एक दूसरे को कई साल तक चिट्ठियां लिखी थी, मगर दुनिया के कामकाज में मैं थोड़ा सा मसरूफ हो गया था और बहुत सारे रिश्ते नाते भूल सा गया था। ये उनमें से एक था। मंदाकिनी, मैं मानता हूं गलती मेरी है, मगर धक्का तो मत दो। पानी धीरे धीरे मेरे चाय के कप और फ्लास्क तक पहुंच रहा था, और मंदाकिनी को पता चल गया था कि मुझे ये पता था। 2 साल बाद मिल रहा था मैं उससे, मगर मैं एक अरसों पुरानी दोस्ती को ऐसे रुस्वा नहीं कर सकता था। नवंबर का महीना था। मैंने बैग में से काली शॉल निकाली और उसके कंधों पे रख दी। चाय का एक कप डाल के उनके हाथों को अपने हाथ में लेके वो कप थमा दिया। हमारी आंखों में हमारी आखिरी मुलाकात की याद बाकी थी, जब मैं ऐसे ही चाय का गिलास लिए बैठा हुआ था उनके किनारे, कि कैसे मेरे आसपास भरी धूप में उन्होंने पेड़ों को कह के मेरे पे छांव करा दी। मेरे जूते जहां पे गीले हो रहे थे, वहां मेरे पांव 10 कदम उस तट से आगे चलने पे गीले नहीं हुए। बड़े उम्र के दोस्त अक्सर एक बड़े भाई या बहन जैसा रिश्ता बना लेते हैं खुद से, और उसी तरह उन्होंने मुझे अपने किनारे सोने का आसरा दिया था। फरीद, तुम बदल गए हो। हाँ, डर लगता है अब। तुम्हें डर? हाँ मंदाकिनी, पहले जैसी बात नहीं रही अब। ऐसे ही होता है क्या व्हेन यू आर टचिंग 30? एक सेकेंड, ये एक्चुअल क्वेश्चन है या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? अरे यार, इतना तो हक रखता हूं तुम पे आज भी। समझ जाओगे फरीद,
Sabr. I look at her from the corner of my eye while she sits on a stone a level above me. A sea goddess. A crown of gleaming sea mist. Eyes were piercing blue in color. A white gown which looks like all the stars and galaxies have given their stardust to it. She held my hand and I could sense her being tensed. Fareed, whatever you do, just promise me you will take care of yourself. With a spring in my voice, maybe my oldest friend throughout the galaxy was sitting in front of me and all I could say was, yours forever. She replied, तुम्हारी हमेशा.